Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. Okay, today we are going to discuss some more important topic, and your topic is spotting error. And this is a topic is very relevant to all the examination like Air Force, NDA, CDS, SSC, CGL, CPU, CHSL, and also for Haryana SSC. Okay, so must take attention properly and try to understand the concepts that we are going to discuss, because English is a language, and whatever you are going to discuss is also English. Okay, so you firstly you have to understand that in a language topic is same, okay, concepts are same, so you need to understand and get to your topic. Okay, I wish you all will understand my things and you will take your attention properly on the topic, and must watch all complete video and try to understand the concepts that we are going to discuss, and because that is very important for your examination, and your examination is coming on the way. So okay, so whoever is new in our channel viewer, so it's my request to you that you must subscribe our YouTube channel, and लेट्स स्टार्ट. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपना जो एक्सरसाइज है. तो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 20 स्पॉटिंग एरर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस पेपर है फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं हम लोग. आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. सो मस्ट टेक अटेंशन, एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओके, लेट आवर फर्स्ट here is our first. So what is measles? Measles is still a serious childhood disease in some countries. Okay, you are getting part A, part B, part C, and this is the part D. In examination you got these parts, and you have to understand in which part the error is. किस पार्ट में एरर है ये आपको पहचानना होगा, और वहाँ पे इसी वे में ABCD करके ऑप्शंस होते हैं, और आपको उसमें क्लिक करना होता है, मार्क करना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, किसमें आपकी एरर है. सही होने का मतलब है किसमें एरर है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना होता है. तो सबसे पहली चीज़ एरर ढूंढनी है, तो हमें पहले सेंटेंस ही दिया गया होगा कोई. अब सेंटेंस को समझने के लिए पहले हमें उसका सब्जेक्ट समझना होगा. सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है उसको समझना होगा, ठीक है. फिर उसके साथ जो चीज़ें यूज़ होती हैं, भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके साथ साथ वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है. तो ऑब्जेक्ट किसके लिए यूज़ हो रहा है वही समझना है हमको. अगर वर्ब आपकी एक्शन वर्ब है, ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, सारी चीज़ें समझनी है. सब्जेक्ट देखना है आपका, वो एक्टिव सब्जेक्ट आपका डूअर है, ये नॉट डूअर है, ठीक है, इसको भी समझना होगा कि किस डूअर होगा, तो वर्ब आपकी एक्शन वर्ब होगी, ठीक है, एक्शन वर्ब होगी. और अगर आपका सब्जेक्ट जो नॉन डूअर होगा तो वहाँ पर आपकी जो वर्ब होगी वो पैसिव फॉर्म में होगी, ठीक है. ये सारी चीज़ें होती हैं और इन सभी को समझना है. फिर आपका कंजंक्शन, जैसे और एक सेंटेंस प्रॉपर होता है, उससे और जब सेंटेंस जोड़ते हैं तो या कोई वर्ड जोड़ते हैं तो प्रीपोजिशन कंजंक्शन के यूज़ होते हैं. फिर उनका यूजेस कैसे करना है उनको समझते हैं. तो इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं. प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एज यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो वी आर गोइंग टू बिकेम अ परफेक्ट. सो ओके, चलते हैं, देखते हैं. सबसे पहली बात हमने की सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है. मीजल्स के साथ लगा हुआ है एज. चलिए भाई, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ मीजल्स एस लगा हुआ है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज कर रहा है. फिर ये क्या फंदा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है. तो हम आपको बता देते हैं ये क्या है. कुछ वर्ड्स होते हैं, ये नाउन से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है.
नाउन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सेंटेंस है। तो कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगती हैं, ठीक है, लेकिन वो होती एज अ सिंगुलर ही ट्रीट की जाती हैं, उनके साथ वर्ब जो है सिंगुलर ही यूज करते हैं। अब इसमें आपके साथ एस लगा हुआ है, अब आप सोच रहे हो कि तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये अपने आप में ही, ठीक है, सिंगुलर है। और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? मीजल्स होते हैं, कुछ डिजीजेस के वर्ड्स होते हैं, डिसीज के नेम होते हैं। मीजल्स होता है, मम्स होता है, रिकेट्स होता है, रेबीज होता है, डायबिटीज होता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, न्यूज़, सम्मन्स, ये वो वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको देखने में प्लूरल लगेंगे, बट होते कैसे हैं? सिंगुलर होते हैं। तो इनको प्रॉपरली अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है? मीजल्स है, लग रहा है प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग बहुत प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होती है। वेरी गुड। स्टिल अ सीरियस चाइल्डहुड डिजीज भी, ठीक है, आ लगा दिया, डिजीज लगा दिया, ठीक है। चाइल्डहुड ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिजीजेस नहीं किया है, डिजीजेस करते तो फिर आना आता, ये आपकी एरर हो सकती थी। तो यहाँ पे हमें कोई एरर नजर नहीं आ रही, तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो आपका? सही हो जाएगा नो एरर, ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि ये मीजल्स आपकी सिंगुलर होती है, वर्ब भी सिंगुलर आ गई। स्टिल अभी आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, सीरियस चाइल्डहुड डिजीज, तो फिर इस वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपकी कनेक्ट कौन सी वर्ब हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है। ये क्या है? ये आपका जो पूरा पार्ट हो गया, ये अ सीरियस चाइल्डहुड डिजीज, ये एडजेक्टिव है, एक तरीके से ये लिंक कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, और इन सम कंट्रीज ये आपका वेयर का रिप्लाई है, ठीक है। कहाँ पे है? कहाँ पे ये डिजीज है? इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रियों में, ठीक है। तो ये एक समझाने का वे था। अगर आपको हमारी प्रैक्टिस, हमारी कोशिश अच्छी लग रही हो तो एक बार ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, स्पेशली जो भी बिगनर्स हैं, क्योंकि इनके लिए ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या हुआ? नो एरर, ठीक है। सेकंड नंबर रहा ये, ठीक है। हाँ, ये हमारा सेकंड नंबर है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर टू सर्व द पुअर्स दिस, सॉरी यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस ना होकर पुअर्स होगा, ठीक है। पुअर्स इस तरीके से एरर दी गई थी, ठीक है। पुअर्स वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। दिस प्रोवाइड्स देम डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं भाई। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो पुअर के साथ एस लगा हुआ है, ये ही आपकी एरर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका ए पार्ट हो गया, ये आपका यहाँ से लेके ये बी पार्ट हो गया, ये यहाँ से सी पार्ट और ये डी पार्ट हो गया, ठीक है। तो आपकी जो गलती है वो कहाँ पे है? पुअर्स पे, ऑप्शन नंबर बी पे गलती। क्या गलती उसको समझ लेते हैं। पुअर, देखिए ये क्या एडजेक्टिव होता है, ठीक है। कुछ नाउन्स होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह से वर्क करते हैं, और इनके पहले जब हम दा लगा देते हैं, ठीक है, तो ये पूरी कैटेगरी को डिफाइन करने लगते हैं। मतलब हमको पुअर को पुअर्स नहीं करना है, बल्कि उसके आगे अगर दा लग गया है तो फिर ये पूरी कैटेगरी को उनको डिफाइन लगे, जितने भी पुअर लोग हैं उसकी बात होने लगी। द रिच, मतलब जितने भी रिच लोग हैं उनकी बात होने लगी, ठीक है। तो इसी वे में मतलब यहाँ पे एस नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। यही आपकी एरर थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड। ये क्या है? हर ज्वेलरीज मस्ट हैव कॉस्ट अ फॉर्च्यून, ठीक है। मस्ट हैव कॉस्ट अ फॉर्च्यून। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो गलती आपको तुरंत नजर आ रही होगी। ये आपका पार्ट ए हुआ, ये आपका बी पार्ट हो गया, ये सी हो गया और ये डी पार्ट हो गया। तो आपको गलती समझ आ रही होगी कि आपकी गलती कहाँ पे है? ज्वेलरीज। ज्वेलरीज क्यों गलती है? क्योंकि ज्वेलरी, कुछ वर्ड्स हैं जैसे हम बता देते हैं आपको, कुछ ज्वेलरी फर्नीचर होता है, लगेज होता है, सीनरी होता है, पोएट्री होता है, एडवाइस होता है, ठीक है। ये जो वर्ड है ये एग्जाम्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। स्पेशली एग्जाम्स में इन्हीं वर्ड्स को लेके क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इनको प्लूरल बना देते हैं। तो ये वर्ड्स ऑल अपने आप में ही सिंगुलर हैं, अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, और एग्जाम में इन्हीं को एस या एस लगा के प्लूरल दिया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड है फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं आपको। ज्वेलरीज, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, पोएट्री, एडवाइस, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स हैं। और
तो आपकी गलती यहीं पर हुई, क्या क्या होना चाहिए, हर ज्वेलरी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर हुई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस रहा आपका ये, क्या है, द फिल्म सिटी ऑफ मुंबई इज मच मोर डेवलप्ड देन बेंगलोर। वेरी गुड। चलिए अगर हम लोग बात कर लें मच मोर, मोर लगा दिया गया, मोर लगा दिया मतलब कंपेरेटिव हो गया, कंपैरिजन किया जा रहा है, किसके बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, द फिल्म सिटी ऑफ मुंबई और कंपैरिजन किया जा रहा है बेंगलोर से। तो बेंगलोर का कंपैरिजन क्या मुंबई की फिल्म सिटी से किया जा सकता है। बेंगलोर एक शहर है और फिल्म जो मुंबई की बात कही जा रही है वो तो फिल्म सिटी की बात कही जा रही है, ना कि मुंबई की बात कही जा रही है। मुंबई का जो फिल्म सिटी है और बेंगलोर से क्या कंपैरिजन हमेशा इक्वल में किया जाता है, इक्वल पोजीशन में, ठीक है, हमेशा बराबरी में किया जाता है, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर बराबरी में होता है तो फिर बात तो बराबरी की होनी चाहिए। यहाँ आप स्टेट की बात करो, यहाँ एक स्टेट का एक पार्ट की बात कर रहे हो, भाई मुंबई जो फिल्म सिटी है वो मुंबई का ही पार्ट है, ठीक है। तो उसके पार्ट की आप बात करो तो बेंगलोर की कर रहे हैं। तो क्या होता है जब हमें अगर यहाँ पे हमें होना एक्चुअली में क्या चाहिए था, द फिल्म सिटी ऑफ बेंगलोर होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे फिल्म सिटी ऑफ बेंगलोर होना चाहिए था, लेकिन अगर हम यहाँ पे फिल्म सिटी ऑफ बेंगलोर लिख देते, ठीक है, फिल्म सिटी ऑफ बेंगलोर लिख देते तो फिर क्या होता, नाउन का रिपीटिशन हो जाता। तो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं दैट ऑफ का, ठीक है, या दोज ऑफ का, ठीक है। दैट ऑफ सिंगुलर के लिए और दोज ऑफ प्लूरल के लिए। फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, तो यहाँ पे एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था आपका दैट ऑफ, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, दैट ऑफ बेंगलोर, ठीक है। दैट ऑफ बेंगलोर का मतलब वही हो जाता द फिल्म सिटी ऑफ बेंगलोर, ठीक है। और कंपैरिजन सेम इक्वल पोजीशन में होता है, इसलिए हमें यहाँ पे करना जरूरी था। तो ये गलती आपकी हुई ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये एरर समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है फिफ्थ नंबर, ये क्या है फिफ्थ नंबर, द एम्पायर ऑफ औरंगजेब वाज जियोग्राफिकली बिगर देन अकबर। वेरी गुड, देख लेते हैं। तो जैसे अभी पहले हमने बात की, बिल्कुल उसी से रिलेवेंट ये भी है, क्या है यहाँ पे कही जा रही है, यहाँ पे भी देन लगा रहे हैं, बिगर लगा रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमें शो करते हैं जो बिग होती है, एडजेक्टिव होती है, उसके साथ हम लोग ER यूज़ करते हैं, या मोर या मोस्ट मोर यूज़ करते हैं कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट यूज़ करते हैं सुपरलेटिव के लिए, और देन लगाते हैं कंपैरिजन शो करने के लिए किससे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है औरंगजेब के एम्पायर से, और यह बात हो रहा है अकबर से। तो ये कैसी बात हुई भाई, कंपैरिजन तो हमेशा बराबर में होता है ना, ठीक है। तो जैसे तो अकबर की कंपैरिजन हम औरंगजेब के एम्पायर से थोड़ी ना कर सकते हैं, अकबर की कंपैरिजन हम औरंगजेब से करेंगे, लेकिन अगर हम करना चाह रहे हैं एम्पायर से, ठीक है, एम्पायर उनका जो है उससे करना चाह रहे हैं, तो फिर एम्पायर से इनके कंपैरिजन करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, या तो हम लिखें द एम्पायर ऑफ अकबर, ठीक है। तो ये अगर आप लिख देंगे तो ये नाउन का जो है रिपीटिशन हो जाएगा, वर्ड्स का रिपीटिशन हो जाएगा। तो वर्ड्स का रिपीटिशन रोकने के लिए ही हम लोगों के प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं, जब हमें वर्ड्स की रिपीटिशन रोकना होता है। तो उसको रोकने के लिए दैट ऑफ या दोज ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। तो एम्पायर अनकाउंटेबल है भाई, एम्पायर को इसी का काउंट थोड़ी ना किया जा सकता है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर के तौर पे दैट ऑफ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दैट ऑफ अकबर। दैट ऑफ अकबर का मतलब क्या हो गया, द एम्पायर ऑफ अकबर, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से रिलेवेंट आपका सेंटेंस था, आपके अच्छे से बेहतर से समझ आ गई होगी अब तो एरर ये चीज़, ठीक है। जब कंपैरिजन होता है तो सेम पोजीशन सेम इक्वल रैंक की चीज़ों में होता है, तो उसी को देखते हुए ये चीज़ की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 6 नंबर, वेरी गुड। Measles is an infectious disease। infectious क्या होती है, जो एक डिजीज होती है जो छूने से फैलती, एक होती है हवा से फैलती। इन्फेक्शियस कौन सी होती है, जो छूने से फैलती। इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शियस इस टाइम चल रही है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रही है, तो उसी ये भी क्या है, छूने से फैलती है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। चलिए ये जैसे वर्ड है डिजीज, ये डिजीज मतलब होता है बीमारी, ठीक है, सिकनेस, इलनेस, और एक वर्ड होता है DES करके,
उसका मतलब होता है डेथ। डेथ, डिमाइज, कैजुअलिटी, फेटेलिटी, डिजीज हमने वकेब में डिस्कस किया है, वो देख सकते हैं। चलिए हम लोग एरर पे आ जाते हैं अपने। यहाँ पार्ट दिया गया है, आ पार्ट, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये पूरा सी पार्ट है आपका, और ये डी पार्ट है। अब इसमें बताना है मीजल इज या इन्फेक्शियस डिजीज में क्या सही होगा क्या गलत होगा। अगर आप देख रहे हैं ये आई है, इन से स्टार्ट हो रहा है, तो ई ये क्या है, वोवेल है, वोवेल है, इसी वजह से यहाँ एन लगा हुआ है, ये आपका सही है। एन लगा इसीलिए यहाँ डिजीज नहीं कर रहे हैं, डिजीज ही है, ये भी सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। एन लगा हुआ है। अब यहाँ पे मीजल क्या होती है, मीजल सिंगुलर, एक ही बीमारी होगी, एक से ज़्यादा तो नहीं होगी, तो सिंगुलर एज लगा हुआ है, बिल्कुल यह भी सही है। फिर बात आती है मीजल। मीजल क्या होता है, मीजल एक बीमारी होती है, ठीक है। कुछ और बीमारियां होती है जो भी हमने पिछले सेंटेंस में भी बात की, मीजल की ही बात की, तो मीजल नहीं होता है, मीजल्स होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने पिछले यही मीजल ही पीछे फर्स्ट सेंटेंस में भी लिया था, ठीक है, वहाँ पे डिस्कस किया था। मीजल्स हैं, मम्स हैं, रिकेट्स हैं, रेबीज हैं, डायबिटीज़ हैं, ये सारे जो कुछ बीमारियां होती हैं जो प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है, जिनके बाद एस लगा होता है, हमें लगता है कि ये प्लूरल होगा लेकिन ये सिंगुलर होता है, तो ये मीजल नहीं होता है, मीजल्स होता है, यहाँ पे एस लगना चाहिए, ठीक है, यही एरर है इसकी। तो ऑप्शन नंबर ए में आपकी गलती हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये, हियर इज आवर नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड नॉट गिव आर्म टू द hefty beggar। ओह वेरी गुड। आर्म देखते ही पता चल जाना चाहिए आपको, आर्म क्या होता है, आर्म होता है, आर्म्स होता है, ठीक है। इसमें एस लगना चाहिए। एस क्या लगना चाहिए, एस कैसे लगना चाहिए इसको समझ लेते हैं। एस इस हिसाब से लगना चाहिए, आर्म्स होता है, आर्म्स मतलब होती है भिज्जा, ALMS, ठीक है। आर्म नहीं होता है, आर्म्स होता है। ये भी आपका वही वर्ड है कि देखने में सिंगुलर लगे लेकिन होते हैं प्लूरल हैं, ठीक है। तो ये आपकी मिस्टेक है और इस मिस्टेक को हमें समझ के चलना है, ठीक है। चलिए तो ये आपकी गलती हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आर्म्स, हाल नहीं आर्म्स होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस रहा आपका ये, चलिए 8 नंबर पढ़ लेते हैं। द न्यूज ऑफ राजीव गांधीज असैसिनेशन वाज सून ब्रॉडकास्टेड ऑन द रेडियो। वेरी गुड। अब जो राजीव गांधी के एसासिनेशन क्या होती है, डेथ ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर की डेथ को हम एसोसिनेशन कहते हैं। इसको लर्न करने के एक और तरीका है, अच्छा सा थोड़ा लाफिंग है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। एस, अगर आप देख पा रहे हो, SSI नेशन, मतलब गधा, गधे के पीछे गधा, के पीछे मैं और मेरे पीछे राष्ट्र। वेरी गुड। तो जब भी गधा हो, गधे के पीछे गधा हो, गधे के पीछे मैं हूं और मेरे पीछे राष्ट्र हो, तो समझ लेना वहां लीडर की बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए तो हमें आसानी से लर्निंग समझ सकते हैं। एसोसिएशन होता है पॉलिटिकल लीडर की डेथ, ठीक है। चलिए मेथड बोल सकते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं तो द न्यूज़ ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन वाज सून ब्रॉडकास्टेड, ठीक है। ये वर्ब है आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। अब जो राजीव गांधी की असैसिनेशन की जो न्यूज़ है वो किसी के द्वारा ब्रॉडकास्ट की जाएगी, तो फिर वो जो सब्जेक्ट हुआ वो कैसा हुआ, नॉट डूअर हुआ। वो अपने आप तो नहीं हो जाएगी, रिपोर्ट जो है ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, ठीक है, किसी और के द्वारा किया जाएगा। नॉट डूअर होगा तो नॉट डूअर का, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉट डूअर हो तो हमेशा आपको पैसिव में बनाना पड़ता है, इसीलिए आप देख पा रहे हैं वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर होगी। लेकिन आपकी फिर एरर क्या है, फिर एरर तो आपकी सही होनी चाहिए। तो आपको बता दें जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट का थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही रहती है, उसके साथ ईडी नहीं लगता है, बस यही आपकी गलती है, ठीक है। हमने समझ लिया। अब आप वॉच के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, आपने देख लिया ईडी लगा है, मतलब थर्ड फॉर्म में सही है। लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड की जो कौन सी वर्ब है, कौन सा वर्ड है जिसका थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमें जानना है। थर्ड फॉर्म अगर नहीं पता है कि इसकी थर्ड फॉर्म ये होती है तो फिर हम गलत करके चले आएंगे, हम यहाँ पे नो एरर लगा देंगे कि ये तो सही लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट जो होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये बी ऑप्शन है, बी की गलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर। चलिए ये दिया गया, फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी। मैटर और एनर्जी की जो प्रॉपर्टी हैं उनसे डील करता है। कौन करता है भाई? फिजिक्स करता है। फिजिक्स थोड़ी ना करता है, फिजिक्स करता है। फिजिक्स जिसको हम लोग भौतिकी कहते हैं, भौतिक कहते हैं,
भौतिक विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स होता है ना कि फिजिक होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एस लगना चाहिए, ठीक है। तो ये वो भी वर्ड्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, तो मतलब ये इनके साथ एस लगना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एस हटा देंगे तो सिंगुलर है या एस नहीं, ये एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, नहीं भाई, ये एस लगा के ही सिंगुलर होते हैं, एस नहीं लगाएंगे तो उसका मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, और मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके साथ हमेशा एस लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा आपका, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स मेड बाय क्रू मेंबर द शिप विद ऑल पैसेंजर्स ड्रॉन्ड इनटू द सी। वेरी गुड। तो हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं भाई कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए क्या बोल रहा है पहले समझ लेते हैं। डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स मेड बाय क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर के द्वारा जितने भी एफर्ट्स किए गए उनके इस डिस्पाइट मतलब अपोजिट, डायरेक्ट अपोजिट एक्शन बताता है, ठीक है। द शिप विद ऑल, द शिप विद ऑल हर पैसेंजर्स ड्रॉन्ड इनटू द सी। वेरी गुड। शिप जो है वो डूब गई, शिप डूबी है इंसानों को लेके, तो डूबने का काम शिप ने किया ना कि इंसानों ने, क्योंकि शिप डूबी तभी इंसान डूबे। तो शिप क्या होती है, नॉन लिविंग, लिविंग तो नहीं होती है, ठीक है। चलिए ड्रॉन, ड्रॉन क्या है, ड्रॉन पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर्सन नहीं, पहले बात डूबने की जा रही शिप की, ठीक है। शिप डूब रही है, शिप डूब रही है तो शिप के लिए ड्रॉन थोड़ी ना यूज करते हैं, ड्रॉन तो यूज करते हैं हम लोग पर्सन के लिए, लिविंग बीइंग के लिए। तो इस शिप के लिए क्या यूज करेंगे, सिंक यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंक यूज होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू शिप, नॉन लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग यहाँ सिंक होना चाहिए था, ना कि ड्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी और ये ऑप्शन का सी नंबर में आपकी एरर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस रहा हमारा ये, क्या है, माई सेल्फ डिसाइडेड टू गो टू एनालाइज द मैटर। माई सेल्फ यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव या इम्फेसाइज, ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव। तो ये हमेशा क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट की एज ऑब्जेक्ट काम करते हैं, ठीक है। तो इनको मतलब हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, जो ऑब्जेक्ट ही बनने का काम करते हैं। जैसे हु और हुम होता है, हु सब्जेक्ट का ही काम करता है तो हम ऑब्जेक्ट की जगह नहीं लिख सकते, हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है तो हम सब्जेक्ट की जगह नहीं लिख सकते उसको। इसी तरीके से ये भी ऑब्जेक्ट का ही काम करता है, तो इसको पहले हमें लगाना पड़ेगा आई माई सेल्फ डिसाइडेड, ठीक है। मतलब ये जो एक्शन है डिसाइड करने का, वो मैंने खुद ही किया था, ठीक है। तो जब एक्शन का इफेक्ट हमारे खुद के ऊपर पड़ता है तो उसको इम्फेटिक बोलते हैं। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब हमारे एक्शन का रिफ्लेक्शन किसी और पे पड़ता है, ठीक है। चलिए तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइसेल्फ जो होते हैं इनको हम लोग रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक जो भी हैं ये ऑब्जेक्ट की तरह से वर्क करते हैं, जिसका भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो सब्जेक्ट तभी होंगे, सब्जेक्ट बनाने के लिए हम इसके साथ आई लगा देंगे। अभी हमारा आई माइसेल्फ डिसाइडेड टू गो टू एनालाइज द मैटर, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये एरर सॉल्व हो गई। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर ये, एवरी स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स but the question remains whether all teachers deserve to be respected. Very good, very good. क्या कह रहे हैं, कहने की बात छोड़िए, हम डायरेक्ट अपने एरर पे पहुंचते हैं। क्या एरर है, एवरी स्टूडेंट मतलब सिंगुलर, एक की बात कर रहा है, ठीक है। और एवरी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे देयर थोड़ी ना होना चाहिए, ही होना चाहिए, ठीक है। तुरंत ही पता चल गया हमको, एवरी स्टूडेंट मतलब सिंगुलर, एक की बात कही जा रही है कि सभी एक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एक के अकॉर्डिंग ही यूज करना चाहिए, ठीक है, देर नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी एरर ए ऑप्शन में होगी। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये 13 नंबर, क्या है, रोहिणी इज मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर। मोर प्रिटियर, मोर भी लगा दिया, IER यूज कर लिया, और देन भी लगा रहे हो। देन तो भाई लगाना ही है क्योंकि कंपैरिजन दिखाना है, लेकिन यहाँ मोर लगा दिया तो फिर IR क्यों यूज करना है। या तो आप लिखो इज प्रिटियर देन, मोर हटा दो, इसको मोर हटा दो, तब लिख दो प्रिटियर देन, तो भी सही हो जाएगा। या लगा दो इज मोर प्रिटी देन,
तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप मोर लगा रहे और ER भी लगा रहे, तो ये डबल कंपैरेटिव हो गई, ये एरर हो गई। ठीक है, तो यहाँ मोर अगर लगा रहे हो आप तो फिर प्रिटियर ना लिख के प्रिटी लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी में आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पहुंचते हैं हम। एंड हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ 5-man कमेटी। वेरी सिंपल, आपको देखने में लग रहा है बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसमें क्या प्रॉब्लम होनी हो सकती है, लेकिन हमें बेसिक्स में जाना पड़ेगा, इनको समझना होगा कि गलती कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका दिस क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। अब 5-man कमेटी, कमेटी आपकी नाउन हो गई और ये क्या हो गया, इसके लिए एक डिस्क्राइबिंग होगी, मतलब एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आ लगा है तो आ के अकॉर्डिंग कमेटी सिंगुलर होगी। ठीक है, चलिए अगर आप देख पा रहे हैं ये हाइफन से जुड़े हुए वर्ड हैं, जब हाइफन से जुड़ के जो वर्ड जुड़ते हैं ना वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ये याद रखिएगा, यही आपका कॉन्सेप्ट है। जो हाइफन से जब वर्ड्स जुड़ते हैं तो इनको हम यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, मतलब 5-men ना होके मैन होना चाहिए था। ठीक है, मतलब ई ना लग के ए होना चाहिए, मैन सिंगुलर एक होना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये तो एक हो गया, हाइफन लगा होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी न्यूमेरिक एडजेक्टिव होता है किसी नाउन के साथ ऐड होता है, ठीक है, कॉमन नाउन है ये मैन, तो जब भी न्यूमेरिक वर्ड जुड़ते हैं तो न्यूमेरिक वर्ड से जुड़ने वाला, अगर न्यूमेरिक वर्ड के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है, नाउन जुड़े, उसके बीच एक और नाउन है जो कि एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। ठीक है, मेन एक्चुअली बात इसकी हो रही है, ये नाउन है, ये सिर्फ इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, कमेटी कैसी कमेटी, व्हाट काइंड ऑफ अ कमेटी, अ 5-man। ठीक है, 5-man की कमेटी, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो 5-man जो है ये न्यूमेरिक एडजेक्टिव जब नाउन जुड़ता है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है तो फिर सिंगुलर में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस रहा आपका 15 नंबर जी। चलिए, 100 स्टूडेंट अपीयर्ड इन द competitive एग्जाम हेल्ड लास्ट संडे। वेरी गुड। अगर आप देख रहे होंगे तो आपका जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी आपके पिछले सेंटेंस की ही तरह है। ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ठीक है, पिछले सेंटेंस से ही कैसे रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो ये 1, ये क्या न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक के साथ ये आपका यूनिट लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, और एक्चुअली में मेन नाउन आपका ये 100, ये पूरा न्यूमेरिक है 100। अब इसके साथ एक ही नाउन है, दूसरा नाउन नहीं है। जब दो नाउन जुड़ते हैं न्यूमेरिक वर्ड के साथ तो जो लास्ट ये जो वर्ड होते हैं सभी सिंगुलर में ही यूज होते हैं। ठीक है, सभी की नहीं बात करेंगे, स्पेशली ये अगर हो सकता है यहाँ पे हम लिख दे 200 स्टूडेंट क्लास हो जाता तो भी क्या रहता, सिंगुलर ही रहता, क्लासेस नहीं हो जाता। सही है, ठीक है। तो ये जो भी नाउन जुड़ेंगे वो सभी कैसे होंगे, सिंगुलर ही यूज होंगे। ठीक है, तो सिंगुलर ही यूज होंगे कब, जब यहाँ पे दो नाउन्स होंगे। एक ये नाउन हुआ, अगर हम यहाँ पे लगा दें क्लास, अगर यहाँ पे लिख दें 100 स्टूडेंट क्लास, मतलब 100 स्टूडेंट की क्लास। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स क्लास जो है, तब वो बात हो जाती, क्या होता है फिर यहाँ पे हम इसको सिंगुलर में ही रखते हैं, स्टूडेंट ही रखते हैं। लेकिन जब इसके साथ कोई नाउन ना जोड़ रहा है, ठीक है, जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे इसको जो नाउन है इसको हम प्लूरल फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि कहते हैं 100 स्टूडेंट्स ही होना चाहिए, यही इसकी एरर है। ठीक है, अगर इसके साथ हम क्लास लगा देते तो दो नाउन हो जाते, 100 ये न्यूमेरिक एडजेक्टिव हो गया, एक स्टूडेंट ये हो गया कॉमन नाउन, ये एक होगी क्लास। ठीक है, एक ये नाउन हो गया, एक ये नाउन हो गया। अब अगर दो नाउन किसी न्यूमेरिक वर्ड से जुड़ते हैं तो फिर इसको हम हमेशा सिंगुलर रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाई सेकेंड नाउन तो नहीं है, ये सिंगल एक ही नाउन यूज हो रहा है, तो फिर इसको हम प्लूरल में रखेंगे। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लूरल हो जाना चाहिए। ऑप्शन आपका ये गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में पहुंचते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस ठीक है, चलिए क्या बात करें। अवर टीम हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। वेरी गुड, हैड यूज कर रहे हैं। हैड क्या होता है, हैड जो है परफेक्ट को शो करता है और इसके साथ हम लोग यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्वैम जो है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वो होती है स्वम, SWM। ठीक है, ये आपकी थर्ड फॉर्म होती है, तो फिर यहाँ पे स्वयं ना होकर स्वम होना चाहिए, यही इसकी गलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये, क्या कह रहा है, इज देयर सम चांस ऑफ रवि विजिटिंग टू
visiting you at the hospital. Is there some chances of Ravi visiting you at the hospital? चलिए, तो अगर हम समझ लेते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया सी और ये डी हो गया। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं कहाँ पे भाई एरर हो सकती है। तो अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो सम यूज किया जा रहा है। ये अब पहली बात तो देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ आप यूज कर रहे हैं सम का। सम यूज होता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में, निगेटिव या एफर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, हम हमेशा यूज करते हैं एनी का, ना कि सम का। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए एनी, यही आपकी एरर है। ठीक है, इज देयर हमेशा याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस उनके साथ हम यूज करते हैं एनी का, ना कि सम का। सम हमेशा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। ठीक है, तो ये आपकी एरर सॉल्व हो गई, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये, इफ वी वुड हैव रियलाइज्ड, 18 नंबर क्या है, इफ वी वुड हैव रियलाइज्ड द डेंजर इन्वॉल्व इन द ऑन द पिकनिक स्पॉट वी वुड नॉट हैव गॉन देयर। चलिए बताएं फिर क्या सेंटेंस है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं हम, तो यहाँ इफ लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है और फिर आप आगे आ रहे हैं तो स्पॉट वी वुड नॉट, तो ये एक ये सेंटेंस हुआ, ये पूरा एक सेंटेंस यहाँ तक ये हुआ। ये जो इफ से लगा हुआ सेंटेंस होता है इसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है और ये होती है मेन क्लॉज। ठीक है, और जब मेन क्लॉज आपको दिख रही है परफेक्ट में, मेन क्लॉज किस में दिख रही है, परफेक्ट में दिख रही है, तो जब मेन क्लॉज परफेक्ट में होती है, पहली बात जब कंडीशनल सेंटेंस में ये इफ लगा हुआ है मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ये कौन सी क्लॉज हो गई, इफ से लगा के जो इफ कंजंक्शन का यूज करके जो बनती है वो होती है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा किस में होती हैं, फ्यूचर में कभी भी नहीं होती, प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में हो सकती हैं, लेकिन वो फ्यूचर में कभी भी नहीं होती हैं। वोट लगा दिया गया, फ्यूचर हो गया भाई। ठीक है, फ्यूचर में क्यों नहीं होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बता ही देते हैं आपको। फ्यूचर इसलिए नहीं होती हैं कि फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स का। ठीक है, वर्ब का यूज करते हैं, स्पेशली वर्ब का यूज करते हैं हम। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलके जो क्लॉज बनती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो बनने का काम करती है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनमें कहीं भी वर्ब है ही नहीं। तो जब ये वर्ब हमारा जो फ्यूचर दिखाने का काम करती है वो वर्ब करती है और ये तो वर्ब बनती नहीं है, तो फिर हम उनको फ्यूचर नहीं बनाते, इसीलिए इसको फ्यूचर में नहीं रखा जाता है। सिर्फ इस काम याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस में ही ये आपकी थ्योरी काम करती है। कंडीशनल सेंटेंस नहीं होगा तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं हम। अगर यहाँ आपकी वर्ब ये जो मेन क्लॉज है परफेक्ट में है तो इसको भी हमें परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो परफेक्ट में बनाने के लिए फिर हमको यहाँ पे फ्यूचर का ना यूज करके यूज करना पड़ेगा हैड का, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर। ये जब कंडीशनल जो मेन क्लॉज होती है वुड हैव परफेक्ट में दी जाती है तो मतलब ये पास्ट की इमेजिनेशन होती है, कंडीशन पास्ट की होती है, और जो कंडीशनल क्लॉज होती है इसको हम परफेक्ट में बनाते हैं। अगर आपकी जो मेन क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, ठीक है, ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो मेन क्लॉज अगर पास्ट में है तो ये परफेक्ट में बनेगा कंडीशनल। ठीक है, और अगर ये प्रेजेंट में है तो फिर ये पास्ट में बनेगा, और अगर ये फ्यूचर में है तो फिर इसको प्रेजेंट में बनाते हैं। ये याद रखिएगा, ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशली टेंस को लेके, कंडीशनल सेंटेंस को लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब कैसे है ना, बिल्कुल धांसू टाइप के सेंटेंसेस हैं। बिल्कुल टॉपिक बहुत अच्छे से समझ रखिएगा, क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट। इस तरीके से गलती यहाँ पे हो गई आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये 90 नंबर। Neither Pratham nor his brother were aware of the arrangement made for their journey। तो आप देख रहे हो neither nor ऐड हो रहा है, कंजंक्शन neither nor, either or, not only but also। ठीक है, और क्या होते हैं as, so as, इस तरीके से जो नाउन जोड़ते हैं, जैसे एक नाउन ये है, ठीक है, एक नाउन ये है,
नाउन नंबर 1 एंड नाउन नंबर 2। तो जो दो कंजंक्शन यूज हो रहे हैं, एक कंपाउंड कंजंक्शन है, ठीक है, नाइदर नॉर, आइदर और, एज, सो एज, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इनमें हमेशा जो सेकेंड नाउन होती है, इसी सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग ही आपको आगे वर्ब यूज करनी होती है। तो यहाँ ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, एक की बात कही जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग वॉज वर्ब ना होकर वॉज होना चाहिए था, ठीक है, यही इसकी गलती है, ऑप्शन नंबर बी में गलती हो जाएगी, ठीक है। याद रखेंगे नाइदर नॉर, आइदर और, एज, सो एज या नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरीके से जो कंपाउंड कंजंक्शन यूज होते हैं, इनके साथ हमेशा जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है, सेकेंड सब्जेक्ट कह लीजिए, सेकेंड नाउन कह लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आज का लास्ट सेंटेंस है ये 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर क्या कह रहा है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरीथिंग आई हेयर। चलिए, बात किसकी की जा रही है, आई की। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक नहीं हूं, तो बात आई की हो रही है, यहां तक तो आई की हो रही कि मैं उनमें से नहीं हूं, लेकिन आगे की बात किससे की जा रही है, हु से रिलेट कर दिया, मतलब बात हो रही इनकी। आगे जो भी बात हो रही है वो इनकी हो रही है, इनकी, ना कि इनकी, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप का कंपैरिजन इनसे कर रहे हैं, तो बात इनकी ही की जाएगी कि इनसे क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं। हु बिलीव्स एवरीथिंग आई हियर, नहीं दे हियर। दोस्त के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग दे यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आई हम जो आई है वो दोस्त की तरह है, तो दोस्त के अकॉर्डिंग जो दोस्त सुनते हैं वही उस पर विश्वास करते हैं, वही मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर दोस्त के अकॉर्डिंग दे आना चाहिए, ठीक है, यही आपकी एरर थी। तो हमें सेंटेंस को पढ़ते समय बहुत ही ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस आप लोगों को कैसी लगी है ये आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, प्रैक्टिस हमारी पसंद आई है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे बस ये कि हमारे जो चैनल है, हमारा जो वीडियो है, उसको आप लाइक करेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी हम अपनी ये प्रैक्टिस कैरी ऑन रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।